तो आप सभी थर्ड ईयर के जितने भी माय डियर हैं सबको स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी दमदार वीडियो है आप सभी थर्ड ईयर के लिए। तो आपको पता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो जो कि वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है हैगर साइन गर्भावस्था के कितने सप्ताह में प्राप्त किया जा सकता है। तो लगभग 6 से 8 सप्ताह तक हैगर साइन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे है भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है। तो भ्रूण के कपाल का सबसे बड़ा जो व्यास होता है मेंटो वर्टिकल, ठीक है ना, सब मेंटो वर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। गर्भपात हफ्ते तक किया जाता है। कितने हफ्ते तक जो है गर्भपात एवर्सन किया जाता है। तो 20 सप्ताह। किसी किसी केस में इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। आगे है हफ्ते पर यानी कितने हफ्ते पर गर्भवती के स्तनों से कोलोस्ट्रम निकलता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, गाढ़ा पीला मिल्क होता है, लगभग 16 से 18 सप्ताह में, ठीक है। गर्भाशय पीला, देखिए गर्भाशय की पीला वो भी पीला रहित, समझ गए ना। पेनलेस संकुचन को क्या कहते हैं। तो पेनलेस संकुचन को ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अप्रशिक्षित दाई द्वारा गर्भपात कराने को क्या कहते हैं। अनट्रेनेड मिडवाइफ के द्वारा अगर एबॉर्शन कराया जाएगा तो उससे सेप्टिक हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, ठीक है। आगे है कम वजन शिशु का वजन कितना ग्राम से कम होता है। तो 2500 ग्राम से अगर वजन कम होता है तो इसे लो बर्थ वेट बेबी के अंदर रखते हैं। 20वें सप्ताह में भ्रूण का वजन कितना होता है। तो लगभग 300 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 300 ग्राम के आसपास, ठीक है। आगे है अपरा का भार भ्रूण के भार का कितना भाग होता है। तो देखिए लगभग 1/6 भाग होता है। जो अपरा का भार जो है भ्रूण के भाग का जो है 1/6 होता है, ठीक है। आगे है समय से पूर्व झिल्ली फटने से अधिक खतरा होना क्या कहलाता है। समय से पहले प्री मैच्योर रैप्चर अगर होता है मेम्ब्रेन में झिल्ली में तो होने का खतरा होता है इन्फेक्शन का, ठीक है, इन्फेक्शन खतरा होता है। कहता है थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाला पेनलेस योनी डिस्चार्ज को क्या कहते हैं। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पेनलेस डिस्चार्ज ब्लीडिंग हो तो उसे प्लेसेंटा प्रिविया जो है माना जाता है, ठीक है ना। आगे है श्रोणी हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है ना। कितने हड्डियों से मिलकर श्रोणी बना है। तो टोटल हड्डी कहेगा तो 4 होगा, चूँकि इसमें 2 हिप होता है। और टोटल प्रकार पूछेगा तो 3 प्रकार के हड्डी, 2 हिप मतलब एक हिप होगा, सैक्रम होगा, कॉक्सिक्स होगा, ठीक है। प्रसव की तिथि को क्या कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD कहते हैं, ठीक है। आगे है जब अपरा निम्न गर्भाशय भाग आरोपित होता है तो उसे क्या कहते हैं। अपरा जब यूट्रस के निचले वाला भाग में इम्प्लांट हो जाता है, आरोपित होता है तो उसे प्लेसेंटा प्रिविया कहते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि लेबर ऑब्स्ट्रक्शन में उच्च एवं निम्न गर्भाशय के बीच में जो रिंग बनता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो बाधित प्रसव होता है, जो आपका लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें उच्च और निम्न गर्भाशय के बीच में जो एक रिंग बनता है उसे रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं, ठीक है, रिट्रैक्शन रिंग। आगे है नवजात शिशु के शरीर पर चिपचिपे सफ़ेद पदार्थ को वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। आगे भ्रूण के पहले गतिविधि को क्या कहते हैं, क्यूपनिंग कहते हैं। कब दिखता है बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। आगे है योनि द्वारा होने वाले सफ़ेद स्राव को लिकोरिया बोलते हैं, लिकोरिया, ठीक है ना। आगे है देख लीजिए यहाँ पे गर्भ अवस्था के इंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं। जब प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो इंडोमेट्रियम वाला लेयर है उसे डेसुडा बोलते हैं, ठीक है, पत्नी का। आगे है प्रसव, देख लीजिए प्रसव की सक्रिय अवस्था में एक्टिव फेज में सर्विक्स का विस्तार 10 सेंटीमीटर होता है। तो एक्टिव फेज में यह विस्तार, यह डायलेशन जो है 6 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 6 से शुरू हो जाता है। आगे है यहाँ पे गर्भवती गर्भाशय में जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 300 मिली से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब गर्भवती महिला में 300 मिली से कम अगर हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड तो उसे ओलिगोहाइड्रामेनियोज बोलते हैं, ठीक है। अल्प उल्बोधक यानी उल्बोधक कम, एमनियोटिक द्रव की कम। हार्मोन स्तर दूध को स्राव करता हो तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है जो दूध के स्रावन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। आंतरिक ओएस, इंटरनल ओएस का क्लोज, ओपन और क्लोज, ठीक है, खुलना और बड़ा होना क्या कहलाता है। तो डायलेशन कहलाता है। आंतरिक ओएस का खुलना और बड़ा होना डायलेशन विस्तार कहलाता है, ठीक है। कहता है यहाँ पे देख सकते हैं गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना कौन सा साइन होता है। तो सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी, यह साइन होता है गुडेल साइन का, ठीक है ना। आगे है एंटेरियर फ्रंटली का आकार कैसा होता है। तो एंटेरियर फ्रंटली का आकार डायमंड का होता है, ठीक है ना, डायमंड तरह याद रखिएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड का लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे से और यूट्रस से जुड़ा होता है। श्रोणी के इनलेट को ब्रीम कहते हैं, याद रखिएगा, श्रोणी पेल्विक के इनलेट को ब्रीम कहते हैं, ओके।
प्रसर्व कराने के लिए पेरेनियम पर दिए जाने वाले चीरे का नाम क्या है? तो प्रसर्व कराने के लिए जो चीरा दिया जाता है नीचे पेरेनियम भाग में, उसे एपिजियोटोमी भगछेदन बोलते हैं। ठीक है, आगे है लेटरल योनि फॉर्निक्स में अधिक स्पंदन महसूस होने को क्या कहते हैं? देखिए, जो लेटरल योनि फॉर्निक्स है उसमें पल्पेटेशन यानी स्पंदन महसूस होने को ऑसिएंडर साइन कहते हैं। कब का क्या कहते हैं? ऑसिएंडर साइन। और यह लगभग 8वें सप्ताह में महसूस होता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे अपरा का अलग होना तथा झिल्ली के साथ योनि द्वार से बाहर होना प्रसर्व की कितने फेज में होता है? तो अपरा जो है तीसरे फेज में बाहर निकलता है। ठीक है ना। स्तनपान कराते समय माँ प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए, तो एक स्तनपान वाली महिला को अतिरिक्त जो है 400 से 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ता है। मान गए अगर नॉर्मल 1800 है, ठीक है ना, नॉर्मल अगर 1800 अगर महिला को ज़रूरी है प्रतिदिन, तो जब ये स्तनपान वाली महिला बनेगी या होंगी तो इसमें 400 या 500 आप जो है जोड़ दीजिए। 400 से 500 अतिरिक्त जो होता है, तो 2200 से यहाँ पे 500 जोड़िएगा, 2200 से 2500 के बीच में ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे RNTCP का पूरा नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबर कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, सबको पता है। ठीक है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके। भारतीय नर्सिंग काउंसिल यानी INC की स्थापना 1947 में की गई, याद रखिएगा। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन के लिए। मुदालियर कमेटी की स्थापना 1952-53 में की गई, यानी इसमें जो कमेटी बनी 1952-53 में बनी। ठीक है। एक उपकेंद्र कितने की आबादी पर होता है? तो एक सब सेंटर जो होता है यह 5000 नॉर्मल जगह प्लेन एरिया में और 300 पहाड़ी हिल एरिया में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखना है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कोइटस इंटरप्ट्स जो है गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो कोइटस इंटरप्ट्स जो है यह एक नेचुरल विधि है। ठीक है ना, नेचुरल विधि है गर्भ निरोधक का। ओके, आगे बढ़ते हैं। TNA की स्थापना कब की गई? 1908 में की गई, ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। WHO को स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है स्वास्थ्य सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी किसे कहा जाता है? मुदालियर कमेटी का। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? इंट्रिक फीवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1954-55 में कौन से राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम लागू की गई? तो एक कुष्ठ रोग होगा। 1954 से 55 में 1955 में लेप्रोसी कंट्रोल जो है प्रोग्राम शुरू किया गया। आशा डैश कार्यक्रम का हिस्सा है, NRHM का हिस्सा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये अपन 1955 में लागू किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आसानी से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है।